ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। सबसे पहले तो इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया, मुसलमान के घर में पैदा किया, ईमान वाला पैदा किया, कलमे वाला पैदा किया, और इन सारी चीजों से बढ़कर ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब के चांद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल उम्मत, मिन हैसुल इंसान, आदम सफीउल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल अल्लाह ने भेजे। हमारे ईमान का तकाजा है कि हमारा सब पर ईमान है, इसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। ईमानियात की बुनियाद क्या है? ईमान क्या है? हम मुसलमान तो हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं। हमें यह भी ईमान और यकीन है कि हम रोजे महशर में हम अपने अमाल की बाबत नहीं बख्शे जाएंगे। हमारी बख्शिश का वाहिद जरिया जो हर बंदे को एक आस या उम्मीद है वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब के चांद की शफाअत की वजह से बेड़ा पार हो जाएगा, वरना अमालों की बाबत बड़े बड़े बुजुर्ग और वली नहीं होंगे। इस चीज का ईमान है, इस चीज पे मानते हैं। अब इस इस्लाम और ईमान के भी तो कुछ तकाजे हैं या नहीं है? हर चीज को परखना और ये देखना कि क्या मैं इस मेयार पर पूरा उतरता हूं या नहीं, तकाजा है ना। दुनियावी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अक्ल सलीम दी। उस अक्ल सलीम का नतीजा क्या है कि आपको पता होता है, आपकी छठी हिस्स आपको बता देती है कि आप सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, ये काम सही है या गलत है। आपको पता है ये काम जो मैं कर रहा हूं ये कानून के दायरे में है या कानून के दायरे से हट कर है, ये पता है कि नहीं। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो हम ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा क्यों किया। सवाल है, ये तस्बीह बनी, ये तस्बीह किसके बनी कि इस पर मैं जिक्र अस्कार तस्बीहात अपनी पढ़ूंगा, मामूलात अपने वज़ाइफ पूरे। अब आप ये पंखा है, ये बिल्डिंग है, ये मस्जिद है, हर चीज का एक पर्पज है, एक मकसद। अल्लाह ने बगैर मकसद कोई चीज नहीं बनाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान बना दिया और इंसान भी ऐसा बनाया कि कुरान ने क्या कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। तमाम मखलूकों में, तमाम कायनात में सबसे हसीन तरीन तेरी तख्लीक की है। अल्लाह तूने इंसान तो पैदा कर दिया, वजह क्या? आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, ऐसे इन लोग बैठे हैं कि जी जब इंसान को बनाया गया तो फरिश्तों ने क्या किया था? इतराज किया। फरिश्तों ने क्या किया था? इतराज किया था। अच्छा, क्या इतराज किया? कुरान से पूछें। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़। अब अल्लाह ने फरिश्तों की शूरा बुलाई हुई है, सारे फरिश्ते मौजूद हैं। वइज़ क़ाल रब्बुक, और कहा तेरे रब ने, किससे? लिल मलाइका, सारे फरिश्तों से। क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। भाई तमाम फरिश्तों सुन लो, तुम भी मेरे मातहत हो, मैं चाहता हूं
इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाकर भेजूं। ये अब अल्लाह ने अपनी ओपिनियन फरिश्तों को, अपना हुक्म दी। अल्लाह फरिश्तों से पूछने के मुकल्लफ नहीं थे, एक हुज्जत कर रहे हैं। अल्लाह जानना चाह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ये फरिश्तों का जवाब। ऐ अल्लाह, आप बना रहे हैं, बनाए। अल्लाह ये जमीन पर जाएगा, फसाद करेगा। क़ालू जमा कसीर, अतजअलु फ़ीहा, अल्लाह आप बनाएंगे उसको, मन युफ़सिदु फ़ीहा, जो जमीन में फसाद करेगा, व यस्फ़िकु दिमा, और खून खराबा करेगा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह, हम फरिश्ते सारे तेरी तस्बीह, तेरी तक़दीस बयान करने के लिए मौजूद। अल्लाह, हम में वो फरिश्ता जो क़याम की हालत में खड़ा है तो सारा साल क़याम की हालत में, अल्लाह जो रुकू की हालत में खड़ा तो सारा साल रुकू की हालत में, अल्लाह कोई फरिश्ता सजदे की हालत में, अल्लाह कोई फरिश्ता तशहुद की हालत में। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तस्बीह मकसूद, अल्लाह अपनी बुजुर्गी और बड़ाई मकसूद, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। अब अल्लाह ने क्या कहा? क़ाल, अब अल्लाह फरमाता है, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ठीक है, अब किसकी मजाल कि अल्लाह के हुक्म के सामने चूं चरा करे। अब यहां पर एक मसला भी समझ लें, एक लॉजिक भी समझ, तौजीह भी समझ। आप कह सकते हैं कि मौलवी साहब, आप सारे मौलवी को गल कर देना, वो आने जी असी कान पक गए सुन सुन के, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह किसी शय के बनाने का इरादा कर देते, अल्लाह दा कुन फयकुन, हो जा, हो जाती। ते अल्लाह ने इंसान की तखलीक करने की खातर फरिश्तियों तो मशवरा क्यों किया? सवाल है ना जी। मैं आपको किस्से कहानियां भी सुना सकता, तारीख भरी पड़ी, कुरान के वाकयात भी आपको बता सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम जितनी देर बैठे आप कोई ना कोई नई चीज सीख कर जाएं। असल में ये 30 सिपारे अल्लाह ने नाजिल किए हैं, और किसके लिए? हमारे लिए नाजिल किए ना। अल्लाह ने एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा निजाम कायनात उन 30 सिपारों में रखा है ना भाई, रखा है। आपके मुल्क का निजाम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान पे चल रहा है, एक निजाम है ना चलाने वाला। तो अल्लाह ने कुरान जो बनाया है, ये अल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अल्लाह का दस्तूर है, और ये वो दस्तूर है जिस पे आज अमल करते हुए आपको और मुझे हम चूं चरा करते अगर मगर करते हैं। यार ऐसा है, यार ये मौलवी है ना, गल पै गए, ये मौलवी पीछे पै गए यार, ये मौलवी ने वखरा दीन कढ़ लिया। ओ भाई, ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये कोई मौलवी ने दीन नहीं निकाला, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। ये आज आप और मैं हीरो हुज्जत निकालते हैं। आज से 1500 साल पीछे चले जाओ, अरब के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस निजाम पे अमल करके दिखाया है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जिंदगियां गुजार कर बता दी हैं। आज हम आसाइश की जिंदगी में बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं, मुझे वो तकलीफ महसूस नहीं होगी कि मेरी आवाज दूर तक चले, मुझे पता है स्पीकर लगा हुआ है।
आज से 1500 साल पहले क्या ये पंखों का निजाम मौजूद था? ये स्पीकर मौजूद थे? अल्लाह सबको हज पर लेकर जाए, अल्लाह सबको उम्रे पर लेकर जाए। आज भी ये जो पिछले हज गुजरे, गर्मी की वजह से कितने हज मरे? हजारों की तादाद में मरे हैं ना भाई। आप में से कितने लोग पहले हज और उम्रे पे गए? सऊदी हुकूमत ने उसमें कितनी आसानियां पैदा की हुई हैं। चिल्लर चल रहे होते हैं, मार्बल लगे हुए हैं। आज से 1500 साल पहले यहां पर संगलाख काले पहाड़ मौजूद, और अरब का चांद तब्लीग करने वाला, और सहाबा ने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार कर बताई है कि नहीं बताई? तारीख गवाह है इस चीज पर कि जो जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, जो निजाम, जो खिलाफत, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो माहौल बना कर गए, कयामत तक वो निजाम कायम नहीं हो सकता। क्या था वो निजाम? था क्या वो निजाम? ये था कि उन्होंने मनचाही नहीं की, उन्होंने जिंदगी मनचाही नहीं गुजारी। मैं लेक्चर दे रहा था कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर एक बच्ची, एक लड़की थी, उसने ना चिट्ठी लिखकर सवाल भेजा। उस चिट्ठी के अंदर 2 सवाल लिखे। अब आपको पता है मौलवी को इतना तजर्बा हो चुका होता है कि मेरे से ये जो सवाल पूछा जा रहा है ना, ये सीखने के लिए पूछा जा रहा है या मौलवी को फंसाने के लिए पूछा जा रहा है? आप मदरसे के माहौल का बच्चा और होगा, यूनिवर्सिटी के माहौल की बच्चा या बच्ची और होगी। मदरसे के माहौल का बच्चा जो होगा वो ये चाहेगा कि उलमा का इकराम हो, इज्जत हो, तकरीम हो। उसने अगर कोई सवाल पूछना होगा तो सीखने के लिए पूछेगा। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो तलबा होते हैं, उन्होंने, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन वो चाह रहे थे कि मौलवी यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल बात करे और जिसको हम वजह करें। उसने कहा मौलाना साहब ये बिदअत और सुन्नत, 2 लाइनों में आप बता दें कि बिदअत और सुन्नत। अहम सवाल, मेरा ये सवाल आपसे भी हो सकता है। मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, यहां पर ज्यादा बुजुर्ग बैठे हैं, हम दिन ब दिन आगे जा रहे हैं, अगली सफर पे जा रहे हैं, जवानी में तो नहीं आ रहे ना भाई। बिदअत और सुन्नत में क्या? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं तो आप खुद भी हैरान होते। उसने कहा अल्लामा साहब, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने हर माँ के कदमों के नीचे क्या रखी है? हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना भाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया है कि माँ के कदमों तले जाए। वजाहत, मैंने कहा बेटा बात सुन, तू बहन है, बेटी है। पहला सवाल, अभी ये जो जवाब मैंने उसको दिया था, ये जो मैं बात कर रहा था ये उसी पैराए में बात कर रहा हूं। पहला सवाल, सुन्नत और बिदअत में फर्क क्या है? सुन्नत और बिदअत में फर्क। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनके अहकामात के मुताबिक सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जिस तरह मोहब्बत की है उस तरह मोहब्बत करना, ये क्या कहलाएगा? सुन्नत। यहां तक समझ आ गई? बिदअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने तरीके के मुताबिक, अपनी मनचाही के मुताबिक, ये क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर मस्जिद नबवी में मौजूद, एक साहबी साथ बैठे उनसे छींक, क्या किया? छींक मारी और फौरन का यरहमुकल्लाह,
क्या कहा? यरहमुकल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कानों में ये आवाज पड़ी, एकदम चेहरा जलारी हो गया। कहा उठ, वो खामोश। कहा उठ जा, खड़ा हो जा, इस नशिस्त को छोड़ दे, मस्जिद नबी से बाहर चला जा। ये तूने क्या कहा? अब वो साहबी काम किया कि भाई मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना भाई। क्या कहा है? यरहमुकल्लाह सलवातुल्लाहि अला रसूलिल्लाह, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद। आप मुझे बताएं, क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है जो साहबी ने कही? अल्फाज के हद तक पूछ रहा हूं, अल्फाज के हद तक गलत तो नहीं थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए। कहा मुझे ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? अरब के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया चीख मारो। चीख मारने वाले ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या कहना है? यरहमुकल्लाह। अब आगे जो तूने कहा सलवातु अला रसूलिल्लाह, इसका मतलब है नबी का जो जवाब था वो कम था, तूने मुकम्मल। क्या तू नबी से ज्यादा दीन जानता है? अगर सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन दीन की इतनी बारीक बीनी में भी एहतियात करें और एक ऐसा निजाम कायम कर दें कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं हो, तो बाद में क्या कर रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसान को पैदा किया, तो इतराज किसने किया? फरिश्तों ने। फरिश्तों का इतराज करना बनता, उसका जवाब अब मैं आपको, वो जवाब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान से पहले जो मखलूक तख्लीक की थी वो जिन्नात और शयातीन की मखलूक, जब उनको भेजा गया जमीन पर तो उन्होंने फसाद ही किया। अब फरिश्तों के जहन में तो ये था, फरिश्ते का इल्म, एक और बात आपको समझा कर जा रहा हूं, फरिश्ते का इल्म महदूद होता है, फरिश्ते का इल्म महदूद। अल्लाह उसके दिमाग में, अल्लाह उसके दिल में, या अल्लाह उसकी ड्यूटी में जो चीज जितनी डालेंगे वो उस चीज तक का मुकल्लफ है, उससे ज्यादा ना बढ़ेगा ना कम। ये मसले की बात आपको बता रहा हूं, समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई? अब फरिश्ते को तो ये पता था कि जो हम पिछला कुछ देख चुके हैं, अब अल्लाह जो इंसान बना रहे हैं, क़ाल इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, वही उन्होंने इतराज कर दिया। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अगर इबादत अल्लाह मकसूद है, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तो अल्लाह ने क्या कहा था? क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ठीक है, बना दिया, नाइब भी बन गया, सजदा भी हो गया, सारा कुछ आ गया। अब मेरा और आपका सवाल है, अल्लाह पहले हमारी तकलीफ पर फरिश्तों ने इतराज किया, अब हम खुद इतराज करें हमें पैदा क्यों किया? अल्लाह खुद ही जवाब दे। मेरी और आपकी बातचीत दो चलेगी ना, वो कुरान का सवाल को जवाब ही कुरान से। बेहतर यही है ना कि लोग कहते हैं कि मौलवी आप गला बढ़ा लेते, कुरान से पूछेंगे कि क्यों पैदा किया? अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को पैदा किया इसलिए लियअबुदून, कि मेरी इबादत कर। अब दूसरी जगह पर क्या? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अहसन अमल के लिए, नेक कामों के लिए, नेक तरगीब के लिए आपको पैदा किया, हम सबको पैदा किया। अब यहां पर जो मैं बात करने लगा हूं ये थोड़ा सा कड़वी, ये थोड़ा सा कड़वी है। मेरी बात अगर बुरी लगे, मैं मिंबर रसूल पर बैठकर आपसे पहले कह रहा हूं, मेरी आपकी कोई जाती रंजिश तो है नहीं, जाती रंजिश तो नहीं है, लेकिन कुछ शिकवा तो बनता है कि नहीं बनता। हमें यह भी पता है कि हम पैदा हुए, दुनिया हमारा असल मस्कन नहीं है, हमने वापस जाना, डे बाय डे, रोज बरोज हम मौत की तरफ जा रहे। ईमान है,
मरने, ईमानदारी से बताओ हम में से कितने मरने को तैयार हैं? मुझ समेत कि अभी मौत आ जाए, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा जो नाम है अमाल का रजिस्टर है वो भरा हुआ नेकियों से, कितने तैयार हैं? कोई है? कोई मरने को तैयार है? नहीं है ना? क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। क्या आप और मैं चाहेंगे कैद में ज्यादा देर है? तो फिर हम मरने को तैयार क्यों नहीं? अब कुरान से जवाब दें। कुरान क्या कहते हैं? अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़। अब जब दीन में, इस्लाम में ये चीज आ जाएगी ना, तो फिर अब यहां पर मामला बड़ा सख्त। हमने दीन की चुनिंदा चीजें, दीन की चुनी हुई चीजों पर ये ईमान रख लिया है, इन पर ईमान है, ये मैं कर सकता हूं। जो दीन की सख्ती वाली चीजें हैं वहां पर हमने कहा मौलवी साहब ऐ काम नहीं हो सकता, दीन मौलवी करनी, दीन मौलवी के बाद कभी नहीं। निजाम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन किसका है? अल्लाह का है। बताया किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। उस पे जिंदगी गुजार कर किसने बताई है? सहाबा और अहले बैत ने। अब इनसे बड़ा कोई मेयार है? कोई पीर फकीर, कोई मौलवी, कोई गौस कुतुब अब्दाल जब नहीं है तो फिर ये सोचो क्या अल्लाह शिकवा नहीं करेगा? मुझे बताया गया कि जी 1:50 पर आपने तकरीर खत्म कर देनी है और 2 बजे जुम्मा होगा। ईमानदारी से बताओ क्या जब जुमे की नमाज होगी यही लोग होंगे या तादाद बढ़ जाएगी? चलो, या जितने लोग अभी आप लोग बैठे हो, फजर की नमाज में भी इतनी तादाद होती है? क्यों? फजर की नमाज किसकी है? किसके लिए पढ़ते हो? अल्लाह के लिए ना भाई, अपनी कब्र के लिए पढ़ते हो ना, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया उसके लिए पढ़ते हो ना। अच्छा फजर, चले मैं मान लेता हूँ कि जी फजर में तो आप अपने कारोबार, काम काज, नौकरी पे तो नहीं जाते ना, सुबह सुबह नमाज के टाइम तो नहीं जाते, तो लेट ही जाते होंगे ना, तो फजर की नमाज के वक्त ये तादाद क्यों नहीं? जोहर में, असर में, हाँ गिने चुनी, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा कि मगरिब में थोड़ी सी तादाद बढ़ जाती है, इशा में उससे भी कम हो। ऐसा है कि नहीं? क्या ये ईमान का तकाज़ा है? एक आयत जो मैं अब पढ़ूंगा, अगर इंसान पूरे कुरान में हजरत अहमद अली लाहौरी नव्वरुल्लाहु मरक़दा, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, सारी जिंदगी कुरान पढ़ा और पढ़ाए, सारी जिंदगी। एक इंसान अपने आप को वक्फ कर देता है ना भाई, उन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा और पढ़ाए। उनसे पूछा था सारी जिंदगी जो कुरान आपने पढ़ा और पढ़ाया है, आप डरे क्यों? आप क्या समझते, किन आयात पर और किन सूरतों पर जाकर आप डरे? उन्होंने कहा पूरे कुरान का निचोड़, पूरे कुरान का निचोड़। अगर अल्लाह पूरा कुरान नाजिल ना करता, सिर्फ एक सूरत नाजिल कर देता, तो उम्मत मोहम्मदी के लिए एक सूरत काफी। वो कौन सी? सूरतुल अस्र। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान नुकसान में, इंसान खसारे में, इंसान घाटे में। अब ये जो वल अस्र की तफसीर है, ये करने के लिए बैठो तो 3-4 घंटे भी गुजर जाए वल अस्र की तफसीर में। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। ये वो अल्फाज है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान अता से नाजिल हुए। इंसान खसारे, बात खत्म। अब जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा कांप उठे। उनका ईमान हमारे और आपके जैसे थोड़ा था। कांप उठे, या रसूलुल्लाह ये क्या, मा हाज़ा, ये क्या?
फिर अगली आयत उतरी, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ने यहां पर जो खसारे की चीज थी ना, उसकी एक चीज डिफाइन किया, जो बागी का था ना, वो अल्लाह ने वैसे ही सस्पेंस करा, आगे डिफाइन ही किया। हाँ भाई, वो लोग खसारे में नहीं होंगे, चंद नसीहतें फरमा, कामिल ईमान वाले, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग नहीं जो कामिल ईमान वाले हैं, कुल्ली ईमान वाले, व अमिलुस्सॉलिहात, जिनके आमाल सालेह है, नेक है, वो आमाल जो अल्लाह ने बताए, वो आमाल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए, वो आमाल जिन पर सहाबा ने जिंदगी गुजार कर बता दी, वो आमाल जिनके लिए आले रसूल ज़िबा हो गई, वो आमाल जिन पर अहले बैत ने हर चीज फना कर दी, वो आमाल क्या कहलाएंगे? आमाल सालेह। क्या कहलाएंगे? आमाल सालेह। अब अगली चीज ये एक, वतवासौ बिल हक़, हक के साथ खड़े हो जाओ। कैसे? हुसैनी बात, हक के साथ खड़े हो जाओ। कैसे? जैसे अहले बैत खड़े हुए, हक के साथ खड़े हो जाओ। कैसे? जैसे सहाबा खड़े हुए, हक के साथ खड़े हो जाओ, जैसे आले रसूल खड़े हुए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, फिर आगे हाथ पांव मुंह हर चीज सी लो, सब्र कर जाओ। किसी ने नुकसान दे दिया, सब्र कर जाओ, डोरे अल्लाह पे डाल दो। जब डोरे अल्लाह पे डालोगे, रब्बिकल शदीद, आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त, दुनिया में बच जाओ। ये एक कसूर, ये किसकी बात बता रहा हूँ? हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह की, एक सूरत का। उन्होंने कहा डरे किस आयत में, ये किस सूरत में? उन्होंने कहा एक आयत ने डरा कर रख दी, एक आयत। हज़रत कौन सी आयत? सूरतुल फुरकान की आयत, वक़ाल रसूल या रब्बी। समझना आप यहां पर, वक़ाल रसूल, और जब कहेगा रसूल, कौन सा रसूल? मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौन सा रसूल? वज़्ज़ुहा की कसम वाला। कौन सा रसूल? वल्लैल की कसम वाला। कौन सा रसूल? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल की कसम वाला। कौन सा रसूल? या अय्युहल मुद्दस्सिर की कसम वाला। कौन सा रसूल? यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, ये कसम वाला, ये रसूल अल्लाह के सामने खड़ा होकर क्या कहेगा? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मैंने पहले आपसे बात करने से पहले मैंने एक जुमला आप सबसे कहा था, हम सब का ईमान है इस चीज पर कि हम अमाल हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ रसूलुल्लाह की शफाअत हमें बख्शवाई। कहा था मैंने, आप सब उससे मुत्तफिक हुए कि नहीं हुए? अब जब अरब का वही चांद, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का लाडला, जब अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर किसी हमारी इस उम्मत की शिकायत करेगा, तो फिर बख्शिश कहां से? बताओ। आपका लाडला बेटा आपके पास आए और आप उससे तंग हो जाओ और आप उसके लिए अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ फना कर चुके हो, जवानी बुढ़ापा खत्म कर चुके हो, और एंड में उसी से शिकवा करें, बात तो खत्म होगी ना। वो कि जबकि जुबान किया था, गालते मुक्की गई। अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ए अल्लाह तूने वही नाजिल की, मेरे सीने पे नाजिल की, मैं जहां पर था तूने वही नाजिल की। ए अल्लाह मैंने ताइफ में पत्थर खाए, मैं भूखे पेट रहा, अल्लाह मैंने गज़वात में शामिल हुआ, अल्लाह मैंने दंदान शहीद करा दिए, अल्लाह मैंने आल अपनी ज़िबा करा दी, अल्लाह मेरे हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया, ए अल्लाह मेरा हसन जहर में तड़पता रहा, ए अल्लाह मेरी अहले बैत पर तोहमतें भी लगी, इस दीन की खातिर सारी कायनात से दुश्मनियां ली, ए अल्लाह तेरा कलाम पहुंचा दिया,
फरमा दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह तेरा दीन भी पहुंचा दिया, तेरा दीन मुकम्मल भी कर दिया। ए अल्लाह, मेरे जाने के बाद इस उम्मत ने, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ईमान वालो, अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो, जब मदनी करीम अरब का दुर्रे यतीम अल्लाह के सामने हमारी ये फरियाद करेगा, हमारी ये शिकायत करेगा, क्या अल्लाह जलाल में नहीं आएगा? क्या अल्लाह जलाल में नहीं आएगा? हम लोग कितना कुरान पढ़ते हैं, हम कितना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। आप में से कितनों के बच्चे होंगे जो डीपीएससी जाते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, जो कौन सा यूनिवर्सिटी जाते होंगे, तमाम कॉलेजेस में जाते होंगे। आप में से कितने लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हमारा बच्चा अच्छा अफसर बने। आप में से कितने बैठे हैं जिसने ये नियत किया अल्लाह मेरा बेटा आलिम बने? बताएं, किसी ने नियत किया कि मेरा बेटा आलिम बने? नहीं की ना? तो ये तजाद नहीं है। आपने कोशिश की कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा जहेज लेकर भेजूं, उसके निकाह के वक्त कहा मौलवी साहब ए शर्त भी लिख, ए भी लिख, ए भी लिख। क्या उसको दीन सिखाकर भेजा, आलिमा बनाकर भेजा? बाप दादाओं के जनाजों पर बेटे कम रोया करते हैं, बेटियां ज्यादा रोया करती हैं। दीन सिखाया और बेटे आपके जाने के बाद पढ़े ना पढ़े बेटियां दुआ कर रही होती हैं पीछे। अमीर साहब ने मुझे चंद दिन पहले कहा, गालबन 1-2 दिन पहले कहा, बनात के मदरसे का निजाम शुरू करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। मैंने कहा हजरत सब कुछ होगा, सब कुछ हो सकता है, खुलूस वाले कितने। आप यहां पर मैं कहता हूं एसी वाली बड़ी टॉप क्लास यहां यूनिवर्सिटी बना दे, अब वो पेंडा कुरी ने गलन तो फिर की कर सकते। क्योंकि हमारे जिलों में तो एक ही चीज है कि मौलवी तो खमर नहीं, मौलवी का तो प्रोफेशन है ही नहीं, मौलवी का स्कोप ही नहीं है। मौलवी आपके चंदे ज़कात और सदकात में बैठे, वो भी आपने दे दिए तो दे दिए। अपनी दफा तो आप बड़ा कहते हो कि जी वो महंगाई बड़ी हो गई है, बिल बड़े हो गए हैं, फला ये चीज बड़ी हो गई है। मौलवी जिसने आपका ईमान भी पढ़ाना, जिसने आपको कुरान भी सिखाना, हदीस भी सिखानी, हिदायत का रास्ता भी बताना, आपका निकाह भी पढ़ाना, आपके औलाद के निकाह भी पढ़ाने, ईमान भी सिखाना, अल्लाह का रास्ता भी बताना, आपके जनाजे भी पढ़ाने, वो आपके सदके ज़कात पे बैठे। जब आप ये चीज देखते तो फिर कहते हैं जी तो मौलवी क्यों बढ़ाइए, ले सदके खान वाला बढ़ाइए, ज़कात वाला बढ़ाइए। जब ये तजाद आ जाएगा तो जिंदगी में बरकत खत्म हो जाएगी। मैंने अमीर साहब से कहा, मैंने कहा अमीर साहब अगर मेरे जिम्मे आप कहेंगे मैं मौजूद हूं, मैं 24 घंटे में मस्जिद में मौजूद हूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं मुझसे सीखने वाले कितने हैं? मैं ड्यूटी देता हूं, मैं 24 घंटे मैं मौजूद हूँ जय नमाज पे। मजा तो तब है ना कि मैं 24 घंटे मौजूद हूँ, आप में से भी 2, 4, 5, 10 कोई आकर कहे जी 10 कुरान का सबक दे दें, कोई कहे 10 हदीस का सबक दे दो जी। ऐसी वादा कर दें कि सवेरे तुझे एक क्लास लाओ, असी होर कोई नहीं, 10-15 बंदे असी लाजमी होंगे ये तो सीखे कि कुरान सानू आदा के नबी फरमा के की है। सारी जिंदगी उस मौलवी ने वाह 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 की गल सुनाई जो कुरान के किस्से आपको बता दे, अंबिया और रसूलों के किस्से आपको बता दे। मेन चीज जब आपने ये चीज नहीं सीखी कि कुरान मुझसे क्या कह रहा है, कुरान नाज़िल किसके लिए हुआ है? हमारे या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। तो इंसान कौन है? हम है ना भाई। ये निजाम किसके लिए है? हमारे लिए। हमने कभी सीखने की जुस्तजू की? कितने लोग हैं जो यहाँ इमाम साहब के पास आते थे, अकेला एक बंदा भी आ जाए कि इमाम साहब आज मैं घर में एक तिलावत कर रही थी, ये आयत आई थी, ये जरा मैंने समझा दो, क्योंकि घर में बच्चे लोग पढ़वाने। वैसे तो आप अपनी बहन बेटियों को हर एक चीज सिखाते हो, घर में जाके अच्छी बुरी तमीज देते हो ना। यहाँ से सीखने के बाद यहाँ आओ, घर से कुरान सीखो, यहाँ से सीखने के बाद बहन बेटी को कह सकते हो ना 5 मिनट के लिए नहीं हो रहा ऐसे बैठ। आज मैं गया सी मस्जिद, मौलवी ने सानू ये पढ़ाया, तू भी सीख ले।
ये चीज नहीं होगी। अब आप कहना शुरू हो जाओगे मौलवी ना बड़िया ना बूढ़िया गल्ला कर रहा, बड़ी कौड़िया गल्ला कर रहा है, अमीर साहब मौलवी बड़ा खतरनाक बंदा। भाई वो इंसान खतरनाक होगा जो आपको ये कहेगा कि भाई आपको आपके अमाल, आप कब्र में सिवाय अपने अमाल के और कुछ नहीं लेकर जाओ। मानते हो भाई? मानते हो? मैं तो ये चीज सिखाऊंगा कि अपने अमाल सीधे कैसे करने हैं। मैं ये चीज आपको सिखाऊंगा कि अल्लाह आपसे कहता क्या है, कुरान आपसे कहता क्या है, हदीस आपसे कहती क्या है, सहाबा ने जिंदगी कैसे गुजारी, अहले बैत ने जिंदगी कैसे गुजारी, मयार हक क्या है, ये सीखो मुझसे, सीखो। फिर जब उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे अपनी जिंदगियों पर, अपने आप पर, फिर आपको पता चलेगा हक क्या है, बातिल क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि मौलवी का खुदा और है, कुरान का खुदा और है। फिर आपको पता चलेगा। देखो भाई, अच्छे बुरे की तमीज करते हो कि नहीं करते? करते हो ना भाई, बोलते नहीं, नाराज हो गए मुझसे, पहला दिन है, मैंने मेरे ख्याल में कोई बहुत गलत बात कर दी है, नाराज हो गए हो तो ठीक है। अच्छे बुरे की तमीज करते हो ना, तो कुरान में भी तो तमीज करो ना कि भाई कुरान सही क्या बताता है, गलत क्या बताता है। सारी जिंदगी आपने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंडान मुबारक शहीद हुए, आले रसूल कटी। कल की बात है ये, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं, कल मगरिब के वक्त अमीर साहब, मेरा बेटा प्री 9th में पढ़ता है, मैं खाना खाने लगा तो मेरा बेटा मुझे कहता है आपसे एक सवाल करना है, अभी करूं या बाद में करूं। ये उसका अंदाज उसी तरह बता रहा हूं। मैंने कहा खैर, मैंने कहा तू अभी कर दे, मुझे पता है तूने जवाब ना जब तक नहीं लेगा तूने मुझे खाना नहीं खाने देना। मैंने कहा खाना बाद में खाऊंगा। कहता है यार बाबा मुझे ये बताएं कि हजरत हुसैन शहीद क्यों हुए? एक प्री 9th का बच्चा, ये मैं मिंबर रसूल पर बैठ के बात कर रहा हूं, प्री 9th के बच्चा मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि बाबा मौला हुसैन शहीद क्यों हुए? यही सवाल मेरा आज आपसे। आप क्या मुझे बताओगे जो मौलवियों ने आज तक आपको बताया? वही बताओगे ना भाई। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे यही कहोगे कि बलऊन लांती यजीद ने उनको, उसके पीछे फलसफा क्या था क्या मुझे कोई नहीं बता सकेगा? कि सारे सहाबा तो मदीना में थे, मदीना में थे ना भाई। हुसैन की मोहब्बत अपनी आंखों से देख रहे थे कि काली कमली वाला हुसैन के लिए मरता और मिटता है। फिर हुसैन को मौत के मुंह में क्यों जाने दिया? सवाल है कि नहीं है? कभी आपने अपने मौलवी से ये सवाल किए? क्यों? सारी जिंदगी सुनते आए हो। मैं अपनी आंखों, मेरी 43 साल हो गई उम्र, कुछ मेरे से बड़े बैठे होंगे, कुछ मेरे से कम उम्र बैठे होंगे। सवाल बनता था कि नहीं बनता था? अब मौलवी ने भी चंद वो होंगे जिन्हें डीपली ये पता होगा कि फलसफा हुसैन क्या था, ये वाकया क्यों हुआ। अभी मुहर्रम गुजरे, आज 18 मुहर्रम उल हराम है, नहीं बताया होगा मेरे ख्याल में मुहर्रम में किसी ने आपको कि फलसफा हुसैनी था क्या भाई। आले रसूल जिबा क्यों हुई? हजरत हसन को जहर क्यों दिया गया? हजरत उस्मान को क्यों शहीद किया गया? 40 दिन भूखे प्यासे जो रहे क्यों रहे? सारे अरब को, सारे मक्का को, सारे मदीना को खिलाने पिलाने वाला 40 दिन फकरो फाका में प्यास में तड़पता रहा क्यों रहा? ये वो चंद सवाल है। ये उस वक्त मुमकिन है जब शौक होगा, शौक होगा दीन सीखने। तो एक बात मेरी आपसे एक गुजारिश है, छोटे भाई की हैसियत से गुजारिश है, उस्ताद की हैसियत से कह लो एक गुजारिश है कि मौलवी खां मैं भी, पीर फकीर कोई भी हो, आपसे जो बात करते हैं ना उसको कुरान हदीस सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े मेयार है ना भाई। अहले बैत सबसे बड़ा मेयार है, आले रसूल सबसे बड़ा मेयार है। इसके मुताबिक फर्क कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कुरान में इसकी लॉजिक क्या है, हदीस में इसकी लॉजिक क्या है। अल्लाह की कसम जब आप कुरान सीखना शुरू कर दोगे, हदीस को सीखना शुरू कर दोगे, आपकी जिंदगियों में, आपके घरों में, आपकी नस्लों में बरकत आ जाएगी। जब आपकी औलादों को, ये नौजवान नस्ल बैठी है, ये बच्चे बैठे, इन्हें ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि माँ बाप के हुकूक हैं।
अब आखिरी दो बातें मैं करूंगा। ये जो अब आखिरी दो बातें कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनके माँ बाप जिंदा, जिनके माँ बाप जिंदा। ये मैंने मेन जुमला, चंद छोटे छोटे टॉपिक मैंने क्यों वो कवर किए। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, फिर तो एक सब्जेक्ट जैसे एक सिलेबस के मुताबिक एक तसलसल से निजाम चलता है, वो तो फिर लेक्चर ऐसे ही होगा। अगर अल्लाह ने मुझे मौका ना दिया तो मैं अपने जिम्मे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह जो मेरे बस में था, मैं वहां पर लोगों को, वहां मजमे को, वहां सामीन को ये चीजें बता कर आया था, सिखा कर आया। अब ये जितने नौजवान नस्ल बैठे हैं, या वो बुजुर्ग, या वो लोग, वो मेरे भाई जिनके माँ बाप जिंदा हैं, ये बात मैं उनके लिए करने लगा। अरब के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसका फरमान बता रहा हूं? रसूलुल्लाह किसका फरमान बता रहा हूं? देखो भाई, गर्मी है, मैं तो यहाँ मिंबर पर बैठ के बोल भी रहा हूँ, आप फिर भी पंखे के नीचे बैठे, मैं बगैर पंखे के बैठा, तो थोड़ा सा साथ दिया करो, बोला करो, ताकि उस्ताद को पता चले कि सीख रहे। मास्टर साहब बैठे, मास्टर साहब जब क्लास साथ ना देवे, उस्ताद ऐसे मत समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं है ना? ये मैं किसी पीर फकीर की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा हूं? जो वजह कायनात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को बगैर कुछ किए, बगैर कोई तस्बीह पढ़े, बगैर वुजू किए, बगैर जिक्र और अज़कार किए, दो अमाल ऐसे हैं जो इंसान ऐसे बैठे बैठे करता रहे, अल्लाह उसका सवाब लिखता रहता है। अल्लाह उसका सवाब लिखता रहता है। पहला अमल, जिनके माँ बाप जिंदा हो, इंसान सिर्फ शफकत के साथ सिर्फ उनको देखता रहे, अल्लाह नाम अमाल में सवाब देता है। जितनी देर उसकी निगाह अपने माँ बाप पर ऐसे शफकत से पड़ती रहेगी, फरिश्ते उसका नेकी लिखते रहेंगे। ये मुश्किल काम है? हाँ भाई बच्चों, ये मुश्किल काम है? नहीं है ना भाई? दूसरा अमल, अल्लाह आप सबको, मुझ समेत हम सबको तौफीक दे अपने दर की हाजिरी की, कि जो इंसान काबतुल्लाह पे बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा हुआ काबतुल्लाह को देख रहा है, जितनी देर उसकी निगाह काबतुल्लाह को देखती रहेगी, अल्लाह उसको सवाब देगा। अब ये दो मकबूल अमल, दो मकबूल अमल। एक और हदीस बताऊं, एक और हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान शफकत और मोहब्बत के साथ अपनी माँ या बाप को एक नजर देखते हैं और ये दिल में रखते हैं, है मेरे अल्लाह, मेरी माँ और मेरे बाप ने मेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, खुद बूढ़ा हो गया, अपनी जवानी मुझे लौटा दी, सिर्फ इतना गुमान और प्यार और शफकत आ जाता है माँ बाप पे, अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब बता दे। ओए, अगर आपके पास तौफीक नहीं है, आप नहीं जा सकते, आपका हज तो आपके घर हो रहा है, कर लो, कर लो। ये छोटे छोटे अमाल की बात बता। एक आखिरी चीज, टाइम हो गया, एक आखिरी चीज, आजकल आप सब लोग मुझ समेत हर बंदा इस चीज में परेशानी की हालत में है, महंगाई है, परेशानी है और 3600 मामलात हैं जिनमें इंसान की जिंदगी, ऐसे इंसान ना डिप्रेशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि उसको समझ में नहीं आ रही, उसको ऐसे लगता है कि जिंदगी घुट गई है। ए बाबा जी कुछ करो, ए बाबा जी तुसी कुछ करो, करना किसने? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। करने वाला कौन? अल्लाह। करने वाला कौन? अल्लाह। बाबा जी ने नहीं करना। लेकिन एक आखिरी बात करने लगा हूँ, हर नमाज के बाद, अल्लाह आप सबको 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, हर नमाज के बाद छोटी सी 3 आयत की एक सूरत है, सूरतुल कुरैश। क्या? कौन सी सूरत है? सारे बताओ कौन सी सूरत है? सूरतुल कुरैश। हर नमाज के बाद जो इंसान मामूल बना ले, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूशी पढ़कर 11 मरतबा सिर्फ ये सूरत पढ़ ले। हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, 11 दफा सुबह पढ़ लो, 11 दफा मगरिब के बाद पढ़ लो। अल्लाह का वादा है, उसकी तमाम मुश्किलात वो किसी भी नौयत की, अल्लाह कहता है मेरे जिम्मे। अमल करोगे भाई? ठीक है। आखिर में मैं एक ही बात करूंगा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरा मकसद आपको सिखाना था, मेरा मकसद आपको समझाना था, मेरा मकसद आपकी भलाई है। मेरी कोशिश है कि अल्लाह ने जो दीन और दुनिया का मुझे इल्म दिया है, मैं वो आगे मुंतकिल कर सकूं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ।
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आमाल सालिह और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जैसी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुजारी, जैसी ज़िंदगी सहाबा ने गुजारी, जैसे ज़िंदगी आले रसूल ने गुजारी, जैसी ज़िंदगी अहले बैत ने गुजारी, जैसे ज़िंदगी हमारे अस्लाफ, हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्ग गुजार गए, अल्लाह नेक अमाल और एक दिन सिरातल मुस्तकीम वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।